सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल का पहला दिन है और आज फिल्म रिलीज हुई है 21। जहां इसको लेकर मैं बस ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर साल की शुरुआत ऐसी फिल्मों से होती है तो भाई आप समझ सकते हैं कि ये साल कितना धमाकेदार होने वाला है। मतलब साल का पहला दिन और सिनेमा हॉल में 21 जैसी फिल्म को आज देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। हालांकि थिएटर खाली था, मात्र 5 से 6 लोग ही ये फिल्म देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि आज ज्यादातर लोग नया साल सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं और इधर उधर घूमने गए होंगे। खैर, अगर एक लाइन में मैं फिल्म 21 का रिव्यू आपके लिए करूं तो भाई ये एक मस्ट वॉच फिल्म है जो आपको अंदर से बिल्कुल इमोशनल कर देगी, क्योंकि ये केवल बस एक वॉर की कहानी नहीं है। इसमें एक बाप और बेटे के बीच में ऐसा कनेक्शन देखने के लिए मिलता है कि भाई कई सीन और डायलॉग्स में तो वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें नम हो जाती हैं। जैसे एक सीन में धर्मेंद्र जब सबका इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं तो इनके बारे में बोलते हैं कि ये 21 का था और हमेशा 21 का ही रहेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि फिल्म की कहानी परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल की लाइफ के ऊपर आधारित है, जिस रोल को फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने निभाया है, जो इसके पहले वैसे शायद आर्चीज नाम की वेब सीरीज में पहले भी नजर आ चुके थे, लेकिन ऑफिशियली उनकी ये लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू फिल्म है। और अरुण क्षेत्रपाल जी जो देश के लिए 21 वर्ष की उम्र में ही शहीद हो गए थे, उस किरदार को अगस्त्य नंदा ने काफी अच्छे से निभाया है। मतलब उस उम्र में जो इनोसेंस होती है, जो चार्म होता है या जो पागलपन होता है, वो अगस्त्य नंदा ने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। मतलब ओवरऑल उनका जो चेहरा है या उनकी जो फिजिक है वो इस रोल के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल फिट बैठ रही थी। बस कहीं कहीं पर डायलॉग डिलीवरी में और थोड़ी बहुत इमोशनल सीन में उनकी एक्टिंग अगर थोड़ी और अच्छी हो जाती तो फिल्म में 4 चांद लग जाते। खैर, ये कुछ सीन में बस समझ में आता है, बाकी पूरी फिल्म में उनकी काफी अच्छी एक्टिंग रही। फिल्म की कहानी 2 टाइमलाइन में चलती है, प्रेजेंट में और पास्ट में, और पूरी फिल्म के दौरान हमें कभी प्रेजेंट के सीन तो कभी पास्ट के सीन देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से लेट धर्मेंद्र साहब के जरिए उनके बेटे की जो डिस्कवरी देखने के लिए मिलती है वो आपकी आंखें नम जरूर कर देगी। और जिस तरह से धर्मेंद्र साहब ने जितने इमोशनली तरीके से इस रोल को निभाया है, मैं कह सकता हूँ कि भाई उनसे अच्छा रोल शायद ही कोई ये और कर पाता। जिस तरह से धर्मेंद्र साहब इसमें अपने बेटे के बारे में बताते हैं वो हमें उनकी आवाज में और उनकी आंखों में साफ साफ समझ में आता है। और मैं अगर सच कहूं तो धर्मेंद्र साहब को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखकर मैं तो काफी इमोशनल हो गया था, क्योंकि ये उनकी आखिरी फिल्म है। इसके बाद उनकी कोई भी फिल्म हमें बड़े पर्दे पर नजर नहीं आएगी। और ये तो वाकई में मानना पड़ेगा कि धर्मेंद्र साहब अपनी आखिरी फिल्म में भी क्या धमाकेदार एक्टिंग करके गए हैं। इन दोनों के अलावा हमें जयदीप अहलावत पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर जान मोहम्मद के रोल में नजर आए और उनकी एक्टिंग तो भाई देखते ही बन रही थी, जो हर सीन इतने एफर्टलेस तरीके से करते हैं कि ये लगता ही नहीं है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भाई ये रियल सीन ही चल रहा है। इनके अलावा हमें इसमें राहुल देव और दीपक डोबरियाल भी नजर आए हैं और इन्होंने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है। तो वहीं इनके अलावा असरानी साहब भी हमें छोटे से रोल में नजर आए हैं और उनको देखकर भी अच्छा लग रहा था। फिल्म में हमें साल 1971 में हुए इंडिया पाकिस्तान के वॉर के कई सीन देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको इसका ओवरऑल स्क्रीन प्ले बताने की कोशिश करूँ तो फिल्म की शुरुआत तो काफी धमाकेदार होती है, जो देखकर लगता है कि आगे फिल्म और भी मजेदार होने वाली है। लेकिन इसके फर्स्ट हाफ में इतने गाने हैं जो कि बीच बीच में कहीं ना कहीं बैरियर बनने का काम कर रहे थे। और ओवरऑल नतीजा ये होता है कि इसका फर्स्ट हाफ काफी खिंचा हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे ही इसका सेकंड हाफ आता है तो उसके बाद में प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स में तो मानो बिल्कुल धमाल ही हो जाता है, जहां इसमें वॉर वाले सीक्वेंस को काफी अच्छे से मैनेज किया गया है और इसके डायरेक्टर श्री राम राघवन ने बहुत अच्छे से इसको शूट किया है। ओवरऑल वीएफएक्स का भी काफी अच्छा यूज किया गया है, जो कि वॉर वाले सीक्वेंस में काफी अच्छा लग रहा था। और अगर मैं सच बताऊं तो ओवरऑल 1 या 2 सीन में वीएफएक्स थोड़ी कमजोर लगा होगा, बाकी पूरी फिल्म में इसके ऊपर आपका ध्यान जाता ही नहीं है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में पूरी तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, जहां पर हमें ये बताया जाता है कि आखिर अरुण क्षेत्रपाल जी का नेचर किस तरह का था। और श्री राम राघवन ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बहुत अच्छे से दिखाया है कि उनकी उम्र 21 साल की थी और उनके दिमाग में उस समय आखिर क्या चल रहा था, किस तरह की उनकी सोच थी, कैसे उन्होंने ये सारे डिसीजन लिए थे, इनके बारे में काफी अच्छे से दिखाया जाता है। इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसके डायलॉग्स हो या फिर इसके सीन हो, इसको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया है। मतलब फिल्म बिल्कुल रियलिटी के करीब रहती है और इसमें जो भी एक्शन सीन हमें नजर आते हैं वो बिल्कुल रियल ही लगते हैं, जिससे होता यह है कि हमारा जुड़ाव फिल्म की कहानी से और किरदारों से और ज्यादा हो जाता है। श्री राम राघवन ने फिल्म का डायरेक्शन किया है, जिन्होंने इसके पहले ज्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में ही बनाई हैं, जिनमें अंधाधुन, मैरी क्रिसमस, एक हसीना थी और ऐसी कई और फिल्में।
और उन्होंने अपने करियर में पहली बार इस वॉर ड्रामा फिल्म का डायरेक्शन किया है और इसमें वो सफल भी हुए हैं। यहाँ पर मुझे पता है कि फिल्म का सीधा सीधा कंपैरिजन फिल्म धुरंधर से भी होने वाला है, लेकिन आपको बताते चलें कि फिल्म धुरंधर में कई चीजें फिक्शनल भी थीं, लेकिन फिल्म 21 को बिल्कुल रियलिटी के करीब रखा गया है। इसी वजह से इस फिल्म में बहुत ज्यादा मिर्च मसाला नहीं है, इसके सीन्स बिल्कुल नेचुरल रखे गए हैं और ये फिल्म एक वॉर से ज्यादा इमोशनल एंगल पर ज्यादा डिपेंड करती है। और आप जब ये पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको एक एक चीज के बारे में पता चलता है और आखिरी में तो ये फिल्म आपको रुला कर ही जाएगी और कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक प्राउड भी फील होगा कि मात्र 21 साल की उम्र में कोई इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है। तो भाई ओवरऑल बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, ये फिल्म बिल्कुल एक प्योर इंटेंशन से बनाई गई है और हमें इस तरह की फिल्मों को वाकई में सपोर्ट भी करना चाहिए। तो फिल्म को लेकर मेरी आखिरी वर्डिक्ट बस यही है कि अगर इसमें थोड़ी मिर्च मसाला होता, इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कुछ अच्छा होता, मतलब कुछ धुरंधर टाइप का, तो ये फिल्म बिल्कुल धमाल मचा देती। बाकी फिल्म अच्छी है, हर फिल्म का अपना एक अलग नजरिया होता है और उसको दिखाने का तरीका भी अलग होता है। इसके अलावा अगस्त नंदा की ही एज का ये किरदार था, इस वजह से वो इसमें अच्छे से शूट हो रहे थे। बाकी इमोशनल सीन्स में उन्हें अपनी एक्टिंग को थोड़ी और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो अगर आपका न्यू ईयर सेलिब्रेट हो गया हो तो आप अपनी फैमिली के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में ये फिल्म सिनेमा हॉल जा सकते हैं, जिससे डिसअपॉइंट होकर तो आप बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मेरी तरफ से फिल्म 21 को 3 आउट ऑफ 5 स्टार। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जहां पर हम नई फिल्मों के रिव्यू के बारे में, ट्रेलर और टीजर के रिव्यूज के बारे में बात करते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।